हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है एडवर्ब उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं वॉच किए हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने एडवर्ब की डेफिनेशन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर एडवर्ब क्या होता है, उसके बाद हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड that modifies or describe a verb, adjective or another adverb, often providing information about how, when, where or to what degrees an action occurs। तो देखिए इसमें बोला गया है कि एडवर्ब जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो वर्ड एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को जो है वो मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो एडवर्ब है ये वर्ब या एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर एडवर्ब की जो है वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब जितनी दी हुई होती है उसको और कह सकते हैं हम डीपली डिफाइन कर देते हैं या डीपली डिस्क्राइब कर देते हैं, उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की मोर इन्फॉर्मेशन या उसको मोर मॉडिफाई कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं या हम कह सकते हैं उसको डीपली डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, वही हमारे एडवर्ब होते हैं। और साथ ही में ये क्या बताते हैं, ये इसकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी चीज़ अगर है तो वो कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है और किस हद तक या कितनी डिग्रीज तक जो है वो अकर कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें एडवर्ब से मिलती है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, माई टीचर सीम्स नाइस। देखिए अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि जो मेरी टीचर है वो अच्छी हैं, ठीक है, नाइस है। बट अगर मैं यहाँ पे लगा दूं माई टीचर सीम्स वेरी नाइस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया माई टीचर सीम्स वेरी नाइस। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो नाइस था, नाइस क्या था, हमारा एडजेक्टिव था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एडजेक्टिव को थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया कि बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, वेरी नाइस है। अभी तक तो नाइस ही था लेकिन मैंने यहाँ पे वेरी लगा दिया, तो यही जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों एडवर्ब हो गया? बिकॉज ये जो एक एडजेक्टिव है उसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। अपना हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है शी विल बी हेयर। अब इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे आने वाली है, ठीक है, वो यहाँ आएगी, ठीक, शी विल बी हेयर। बट अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ शी विल बी हेयर सून, वो यहाँ जल्द ही आएगी। ठीक है, अभी तक तो हमें सिर्फ इतना पता चल रहा था कि वो आएगी, ये नहीं पता चल रहा था कब आएगी, है ना। बट मैंने यहाँ पे लगा दिया शी विल बी हेयर सून। अब यहाँ पे मैंने इसके जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी इसको मैंने और डिस्क्राइब कर दिया कि भाई वो जल्दी आएगी। तो इसी वजह से ये जो सून वर्ड हो गया हमारा, ये कैसा हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये क्या है सेंटेंस, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया। बट अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ठीक है, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो वर्ब था, ठीक है, उसको मैंने और अच्छी से डिस्क्राइब कर दिया फुल्ली ऐड करके कि मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे ये जो फुल्ली वर्ड है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर एडवर्ब की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ वही मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि
कि जैसे यहाँ पे था माई टीचर सीम्स नाइस, तो मैंने क्या किया, वेरी नाइस लगा दिया, तो मुझे पता चला ना उस मतलब टीचर की जो क्वालिटी थी वो और ज़्यादा अच्छे से पता चली कि वो बहुत नाइस है, वेरी नाइस है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले हम इसके नेम्स पढ़ लेते हैं। पहला हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो ये हमारे सारे क्या हैं, एडवर्ब के टाइप्स हैं। इनको हम वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब देखिए इसके जितने भी टाइप्स हैं उनके नेम से ही हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो है इसमें क्या है। ठीक है, जैसे कि हम पहला लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यहाँ पे हमें पता चल रहा है, नाम क्या आ रहा है, मैनर आ रहा है ना। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है या कोई वर्ब कैसा है ना। तो ये क्या हमें बताएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा, यानी कि हमें इसमें मैनर पता चलेगा किसी चीज़ का, कि कोई भी चीज़ है वो कैसी है। ठीक है, किस तरीके की है, कैसी है, वो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। इसीलिए इसका नाम भी है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एग्जाम्पल के लिए स्लोली, बैडली, नाइसली, ब्यूटीफुली मैं बोल दूँ, जैसे शी ड्रेस्ड अप ब्यूटीफुली। ठीक है, मैंने बताया कि उसने कैसे ड्रेसअप किया, उसने ब्यूटीफुली ड्रेसअप किया। ठीक है, तो ब्यूटीफुली हमारा मैनर हो गया। सिमिलरली मैं बोल दूँ शी वॉक स्लोली, वो कैसे चलती है, बहुत धीमे चलती है। तो मैंने क्या बताया कि कैसे चल रही है ना, मैं ये बता रही ना कि वो कैसे चल रही है, दैट इज वाई मैनर हो गया। तो स्लोली भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलूँ शी टॉक टू मी वेरी नाइसली। अब मैंने बताया कि जो उसने मुझसे कैसे बात किया, बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया, नाइसली बात किया। तो नाइसली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अपने टाइप पे आ जाते हैं जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें भी हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें टाइम का पता चलेगा कि कोई भी चीज़ है वो कब हो रही है। ठीक है, व्हेन इट इज हैपनिंग। ओके, कब ये हो रही है कोई चीज़, वो हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, मैं बोल दूँ शी हैड गॉन ऑलरेडी, वो मैंने बता दिया कि वो ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सिमिलरली मैं बोल दूँ 10 years अगो, है ना, 10 साल पहले, तो मैंने टाइम बताया ना, अगो, 10 years अगो, तो यहाँ पे एगो भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। या मैं बोल दूँ कि शी विल कम टुमारो। ठीक है, अब वो कल आएगी, तो टुमारो भी हमारा क्या, टाइम बता रहा है ना कि वो कब आएगी, वो कल आएगी। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसके भी हमें नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम प्लेस की बात करेंगे, यानी कोई भी चीज़ है वो कहाँ हो रही है, ये हमें पता चले तो वो वर्ड्स जो है वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेयर, एवरीवेयर, है ना, शी इज वॉकिंग एवरीवेयर, वो हर जगह जा रही है। तो ये क्या हो गया, एवरीवेयर हमारा प्लेस हो गया, है ना, कहाँ जा रही है, हर जगह जा रही है, तो एवरीवेयर प्लेस हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आ गया। सिमिलरली मैं बोल दूँ कि शी इज अपस्टेयर्स, वो ऊपर है, तो वो कहाँ है, ऊपर है, मैंने बताया ना, जगह बताई अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, यानी कि हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या पता चलता है, उन जगह, मतलब कोई चीज़ किस जगह पे हो रही है उसकी प्लेस का पता चलता है। इसीलिए इसको हमने नेम भी दे रखा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसके भी नेम से हमें पता चलता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो कैसे, कितनी बार अकर कर रही है ना, यानी कितनी बार हो रही है ना, ये हमें पता चल जाए कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कितनी बार हो रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन। जैसे मैं बोल दूँ शी शॉप्स ओकेजनली, मैंने बता दिया कि वो कभी कभी ओकेजनली जो है वो शॉपिंग करती है। तो मैंने ये बताया ना कब कब करती है ना, कितनी बार करती है, ओकेजनली करती है ना। फ्रीक्वेंसी का पता चल रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मैं बोल दूँ कि जैसे मैं बोल दूँ कि आई एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बता रही हूँ, कितनी बार अकर होता है, डेली होती है कोई चीज़, तो ये भी हमारी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में
आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में। अब डिग्री में क्या हो रहा है, कोई चीज़ कितनी हद तक हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो वो हमारी डिग्री में आ जाती है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि व्हाट डिग्री, कितनी डिग्री तक, कहाँ तक कंप्लीट हो गई है, वो अगर हमें कोई वर्ड इन्फॉर्मेशन दे दे तो वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑलमोस्ट, ऐसे मैं बोल दूँ कि द सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, तो जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने बताया ना किस हद तक कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट है फुल्ली। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो मैंने बताया ना मैं कैसे प्रिपेयर, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है, मैंने डिग्री बताई कि किस एक्सटेंट तक मैं प्रिपेयर हूँ, मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, तो फुल्ली भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ गया। फिर मैं बोल दूँ शी इज़ टू बैड, वो बहुत खराब है ना, शी इज़ टू बैड, मैंने बताया ना किस डिग्री तक वो बहुत खराब है ना, तो दैट मीन्स कि वो भी हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आ गया। ठीक, नेक्स्ट अब और लास्ट जो हमारा टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। इसके भी नेम से हमें पता चल रहा है कि जब कोई चीज़ हो रही है उसके क्या रीज़न है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ सिंस इट्स योर बर्थडे आई विल बाय यू अ गिफ्ट। ठीक है, अब मैंने बताया क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट लाके दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, रीजन बताया कि मैं उसको गिफ्ट क्यों दे रही हूँ, बिकॉज उसका बर्थडे है इसलिए मैं उसे गिफ्ट दे रही हूँ। तो यहाँ तो ये क्या हो गया, जो सिंस हो गया हमारा वो एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। सिमिलरली मैं बोल दूं आई एम सिक दस आई विल नॉट गो टू वर्क टूडे, मैं सिक हूँ इसीलिए मैं आज काम पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने बोला मैं सिक हूँ इसलिए, मैंने रीज़न बताया ना कि भाई मैं क्यों नहीं काम पे जाऊंगी, बिकॉज आई एम सिक। ठीक है, तो रीज़न बता दिया, तो जो हमारा दस है वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सो हैंस। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो जिससे हमें रीजन का पता चल रहा हो कि चीज़ किस वजह से हो रही है, तो वो हमारा सब एडवर्ब ऑफ रीजन में आ जाता है। अब मैं जल्दी से एक बार पूरा जो है वो समराइज कर देती हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैंने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ाई, जिसमें मैंने ये बताया कि एडवर्ब जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर वर्ब को और मॉडिफाई करें, यानी कि उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दें, वो एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया था आई एम प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब मैंने बताया मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट मैंने ये ऐड कर दिया आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ। तो यही जो फुली वर्ड है ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टाइप पढ़ा वो पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर। नाम से ही पता चल रहा था कि कोई भी चीज़ है वो किस तरीके से हो रही है, वो हमने एडवर्ब्स ऑफ मैनर में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि स्लोली, बैडली, नाइसली, ब्यूटीफुली, है ना, ये सारा हमारा कैसा आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके हो गए, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के हो गए। नेक्स्ट हमने पढ़ा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसमें हमें टाइम का पता चलता है कि कोई भी एक्शन अगर है या कोई भी चीज़ है वो किस समय हो रही है, कब हो रही है, वो जो होते हैं सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुमारो, येस्टरडे, अगो, है ना, बिफोर, तो ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसमें हमें क्या पता चलता है कि कोई भी एक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है ना, उसकी जगह का पता चलता है, तो वो सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर, एवरीवेयर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर, बिलो, बिहाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कोई एक्शन जो है वो कितनी बार हो रहा है या कितना हो चुका है, तो वो उसका पता चले, तो वहां पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ओकेजनली, ये सारे हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब कोई चीज़ किस हद तक के कंप्लीट हो गई है, कितनी कंप्लीट हो गई है, इसका पता चल रहा हो किसी वर्ड से, तो वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट, फुल्ली, टू, क्वाइट, है ना, ये सारे हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो गए। एंड
नेक्स्ट हमारा था एडवर्ब ऑफ रीज़न। नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। अगर हमें उसके रीज़न का पता चल रहा हो किसी वर्ड से तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज की सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा आज का वीडियो ये कैसा लगा है वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।